एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इन 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि सही है कि गलत है और हमें जस्टिफाई करना है आंसर को। तो पहला स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब कैसे ट्रू है देखो, जो हमारे रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल आर रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, ये ट्रू है। अब हम इसको स्टेटमेंट में जस्टिफाई करना है हमें आंसर, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो ऐसे, सिंस collection of the real number is made up of rational और irrational number। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है, सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसमें ये कह रहा है कि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट उसको हम रूट एम से डिनोट करते हैं और एम है वो नेचुरल नंबर है। ये जो पूरी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है, पहले मैं लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट का फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है हमारी उस पर 0 होता ही होता है, माइनस भी होता है और प्लस के भी नंबर होते हैं। और उसमें कह रहा है कि सिर्फ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो ये होते हैं ना, ये तो नहीं होते हैं, लेकिन नंबर ये शो करते हैं। और जो बोल रहा है कि एम जो हमारा है वो एम इक्वल्स टू नेचुरल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि एक तो ये बात भी है कि अगर हम 9 लिया तो उसको 3 आएगा और एम का पावर फर्स्ट जो नेचुरल, अगर नेचुरल नंबर तभी नेचुरल नंबर आएगा, माइनस का वो तो नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको पहले हम इसको साइड में बॉक्स बना देते हैं इसका। अब हम लिखते हैं, तो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं इसका आंसर नो नेगेटिव नंबर no negative number can be the square root of any natural number क्योंकि यहाँ पे अगर m की जगह कोई माइनस में नेगेटिव नंबर हो तो वो जिसका स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव नहीं आ सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें -4 है तो यानी कि +2 आएगा, जो गलत है। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि -3 बोला और आ जाए 3 आंसर =2 का, तो ये गलत है। अब हमारा थर्ड भी सिंपल ही है। ये एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
इसमें बोला है क्या जो रियल नंबर होते हैं हमारे वो सारे रियल नंबर के इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो इसको हम पहले वाले से ही बता सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन था कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ट्रू था। लेकिन ये नहीं, क्योंकि रियल नंबर जैसे मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये फॉल्स है पूरी तरीके से ही। अब इसको हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, तो एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 5 is a real number but not irrational number. तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड तीनों पार्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of its square root of a number that is a rational number. बोला है कि स्क्वायर रूट के जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अगर नहीं तो एक हमें एग्जांपल दो ताकि हमें पता चले कि स्क्वायर रूट का जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। सो जो इसका आंसर है वो तो नो ही है। अब जैसे बोल रहे हैं कि हमें एक एग्जांपल देना है इसको, तो एग्जांपल जैसे हमने लिया √4, 2 इज अ रैशनल नंबर, √36, 6 इज अ रैशनल नंबर, √16, 4 इज अ रैशनल नंबर। बहुत सारे हैं, जैसे √25, 5 इज अ रैशनल नंबर, फिर 49, √49, तो 7 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे ही अब हमारा थर्ड और इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको लेते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि जो √5 है वो नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करें। सो इसको हम दिखाते हैं। हाँ, पहले हमें इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और डालते हैं पहले सॉल्यूशन थर्ड। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, और हमने कंपास लिया और मार्क लगाना शुरू कर दिया। 1, 2, ये पास हो गया। ये इसको मैं रफ करके दूसरा करने के लिए और मैं ये Ignore background sound. जैसे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1, ये 2, ये 3। Ignore इस background क्वेश्चन में sound. हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आएगा। जैसे हमने लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेनस है √5। अब हम जानते ही, क्योंकि राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है प्लस करके इक्वल्स टू हाइपोटेनस का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर लेंगे।
सो अब जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे 0 पर, क्योंकि हमें बेस लेना है 2। तो हमने क्या करा, सॉरी, यहाँ पर ये करा। अब जितनी लेंथ का हमने जो यहाँ पे मार्क करा था ना, उसी का यहाँ पे एक आर्क लगाना है। ये आर्क लग गया। अब इस आर्क जहाँ पे दोनों लाइन मीट हो रही है, जहाँ पे मिल रही है उसको पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमें लाइन कर देना है, मतलब लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब जो ये हाइपोटेनस मिल रहा है ना हमें राइट एंगल ट्रायंगल का, इसकी हमें मेजरमेंट कर लेनी है अपने कंपास से ही। और जो पॉइंट है इसको 0 पे रखना है और एक आर्क लगाना है। और हमने जो आर्क लगाया और जो ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट आ गया है √5 नंबर लाइन पे। तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन आया हो समझ में पूरे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और उसके 4th क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।